अश्विन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अश्विन, 9 समन अब तक जारी हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली के सीएम ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हाईकोर्ट का रुख किया है, क्या दलीलें हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से? देखिए, पहला समन ईडी की तरफ से 2 नवंबर 2023 को दिया गया था, तो तब भी अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी और दिल्ली के कामों के हवाला देते हुए पेश नहीं हुए थे। अब तक 9 समन जारी हो चुके हैं नीतू, अगर बात करें। और अब उन्होंने हाईकोर्ट का रुख इसलिए किया है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले पूरी तरीके से तैयारियों में जुटे हैं और कह रहे हैं शराब नीति जो में घोटाला का आरोप बीजेपी लगा रही, ईडी केंद्र सरकार के इशारों पर चल रही है, इसलिए वो कहते हैं कि पूरी तरीके से इसमें हमारा कोई रोल नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है, हमारे 2 नेताओं को पेश किया जा रहा है। 21 मार्च को 9 समन के बाद ईडी ने तलब किया था कि आपको हर हालत में पेश होना पड़ेगा। उससे पहले उनको दिल्ली कोर्ट से उनको राहत मिली थी, जिसमें 50,000 के 2 बॉन्ड के साथ उनको जमानत दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद ईडी और शिकंजा कसता जा रहा था। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल को राहत देते हैं या ईडी के पूरे कार्यवाही जांच एजेंसियों को सहयोग करने के लिए कहती हैं। बिल्कुल, और ऐसे में अगर हाईकोर्ट का फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नहीं आया तो अरविंद केजरीवाल को अब, क्योंकि 21 मार्च को ईडी ने एक बार फिर से नवा समन भेजा है और उन्हें हाजिर होने के लिए कहा गया है, तो उसके बाद अब कोई दूसरा विकल्प बचता है कि अरविंद केजरीवाल के पास ईडी के सामने पेश ना होने का? नहीं, बिल्कुल नहीं नीतू, बिल्कुल आपने सही कहा। 9 समन के बाद आप हर बार कभी विधानसभा सदन चलने की का हवाला देते हैं, कभी आप पंजाब का हवाला देते हैं, कभी आप बहुत सारे आपने दलीलें दे ली, लेकिन आपको हर हाल में ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। और विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी यही कह रहा है कि अगर आपके बेदाग हैं, आपके कोई दाग नहीं, तो आप ईडी को सहयोग करें और दूध का दूध पानी का पानी करें। अब किसी भी कीमत पे लोकसभा से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पहले सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। 2013 में जो पार्टी कट्टर ईमानदारी का एक नया विजन लेके भारतीय राजनीति में आई और पूरी राजनीति की पटकथा बदल दी और नए विकल्प के तौर पे लोग देखने लगे। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में नए नए विवाद, नए नए घोटालों में फंसती जा रही है, और इस पर कितनी सच्चाई है कोर्ट अपने फैसले में और जांच एजेंसियां करेंगी। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टि बन रही, कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है या पूरी दाल काली है, ये वक्त ही बताएगा नीतू। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए, हो सकता है कि अगर कोर्ट में दलीलें अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो भी दी जाए कि ये गैर कानूनी समन है, XYZ कुछ भी, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद की गुंजाइश बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि हाईकोर्ट भी तो सवाल करेगा ना कि अगर आप इस मामले में आपको समन भेजा जा रहा है तो आप आरोपी तो है नहीं, अगर इस मामले में कुछ आपके खिलाफ कोई सबूत मिला है तो आप हाजिर होइए और उसका जवाब दीजिए। तो कहीं ना कहीं उम्मीद बहुत कम है अरविंद केजरीवाल के लिए। बिल्कुल नहीं, तो सही कहा कि कानून प्रक्रिया भारत के संविधान में सबको इक्वल दिया गया है कि अगर आपके पास कानून भी कहता है कि अगर ये एक बेगुनाहगार को बचाना हो तो 100 गुनाहगार को छोड़ना पड़े तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि भारतीय न्याय प्रणाली हमेशा चाहती है कि किसी भी तरीके से न पक्षपात हो, न किसी बेगुनाह को सजा हो। अगर आपने ऐसा कुछ किया नहीं, पूरी नीति आपने नए तरीके से बनाया है और आपका रोल बिल्कुल नहीं है, तो आपको अपनी बात रखनी चाहिए और साक्ष्य के साथ रखना चाहिए आधार पे, जिससे जनता जो आपको चुनती है और जो कई सारे सवाल विभिन्न पार्टियां, आम पब्लिक उठा रही है, उनके सवालों को विराम लगे, जो सवालिया निशान हो रहे हैं, उस पे पूरी तरीके से आपको आके पीसी नहीं, कम से कम ईडी या जो जांच एजेंसियां उनका सहयोग करना चाहिए, कोर्ट का रुख करना चाहिए। मीडिया में आके पीसी करना आपके प्रवक्ताओं को, ये कहीं ना कहीं से उचित नहीं है। कई तरीके के सवाल और उठाते हैं अगर इस तरीके से आप गतिविधि कर रहे हैं तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विन इस जानकारी के लिए।